जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखिए, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक पे रीडिंग पहले कभी नहीं हुई है। बहुत स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म कौन कौन से हैं जो इस जन्म में आपको हर हाल में पूरे करने पड़ेंगे। पिछले जन्म में आपके कैसे कर्म थे, आपकी मृत्यु कैसे हुई पिछले जन्म में। हम इस जन्म में जैसी फैमिली, जैसे रिश्ते पाते हैं ना, मिलते हैं ना, हमें सब हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, सब हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है हमें। तो जो भी आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म हैं, जो भी, वो इस जन्म में कहीं ना कहीं उनका हिसाब किताब होगा। अब आपको ध्यान नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप ब्लेम कर सकते हैं किसी और को, ईश्वर को, बहुत सारी बातें कर सकते हैं इधर उधर की। पर जो सच्चाई है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। एक अलग तरह की रीडिंग है और भगवती से प्रार्थना की है कि बस हमें सही सही रास्ता दिखाइए, कि हम आप सब लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। देखिए तो सही कौन से अधूरे कर्म छोड़ रखे हैं आपने, और इस जन्म में कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप, कहाँ अटके हैं, कहाँ फंसे हैं, कैसे पूरे होंगे वो कर्मा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। बहुत स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग है, तो चलिए इसकी शुरुआत माँ भगवती के ध्यान से करते हैं। आंखें बंद करिए और हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन करिए। रीडिंग की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको आपके पास्ट लाइफ के अधूरे कर्मों के बारे में बताने वाले हैं। वो कौन कौन से अधूरे कर्म हैं जो इस जन्म में आपको पूरे करने हैं। हाँ, इस जन्म में आने का क्या मकसद है आपका, ये जन्म लेने का क्या पर्पस है आपका। क्योंकि आपका पूर्व जन्म ही तय करता है कि आप अगले जन्म में कैसे व्यक्ति बनेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, कैसी ज़िंदगी होगी आपकी। ये आपका पूर्व जन्म तय करता है, आपके पूर्व जन्म के कर्म तय करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम इस रीडिंग की मृत्यु से करेंगे। सबसे पहले तो कुछ लोग ये जान लो आप थे कौन और आपकी मृत्यु कैसे हुई। यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा कर्मा या फिर कौन सी चीज़ अधूरी रह गई है जो इस जन्म में कुछ लोग पूरी कर चुके हैं, फिर कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले तो
चलिए हम आपकी पहचान कराते हैं आपसे। और इस जन्म में क्या चल रहा है ये भी हमने देखा, पास्ट लाइफ में मृत्यु कैसे हुई ये भी हमने देखा। सबसे पहले आप ये जान लो कि आप पूर्व जन्म में एक ऐसे पथ पर थे, एक ऐसी जर्नी पर थे जो अध्यात्म की ओर जाती है। एनलाइटमेंट के बहुत करीब थे आप, बहुत करीब, समझ रहे हैं। बहुत सूक्ष्मदर्शी टाइप के व्यक्ति थे, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हायर लेवल के स्पिरिचुअल व्यक्ति थे आप पास्ट लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि कुछ तो गृहस्थ में रहकर ही काफ़ी हाई लेवल के साधक थे और कुछ यहाँ पर सन्यासी हैं, ठीक है। लेकिन मृत्यु कैसे हुई ये समझिए। कुछ लोग तो देखो, आप लोगों का कोई कर्मा नहीं है, यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जिनका कोई कर्मा नहीं है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बस एनलाइटमेंट की कुछ ही दूरी पर थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जिस तत्व को आप प्राप्त करना चाहते थे वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हर तरीके से आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया है जिसका आपको हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़े, ठीक है। तो इस जन्म में भी आपका उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर मेरे बुरे कर्म नहीं हैं तो इस जन्म में मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। एक एग्जाम्पल कैसा दें। अच्छा, मान लीजिए कि आप दिल्ली स्टेशन पे हैं, ठीक है। आपको कहाँ आना है? आपको उत्तराखंड आना है, ठीक है। आपको उत्तराखंड जाना है, आप कहीं से भी हैं, कहीं दूर से हैं, आपने पूरी प्लानिंग की कि भाई मुझे ना उत्तराखंड जाना है, वहाँ जाके साधना करनी है, मुझे हिमालय जाना है, ठीक है। ये आपने पूरी प्लानिंग की क्योंकि आपकी जर्नी कुछ ऐसी है। आप बहुत दूर से आए, मान लीजिए कहीं से भी, किसी अदर स्टेट से, और दिल्ली में आके आपने एक सुंदर सा पुरुष देखा, एक सुंदर सी स्त्री देखी और वहीं से आपने अपना प्लान चेंज किया। उस सुंदर स्त्री के पीछे आप मुंबई चले गए, उसके पीछे चले गए। मतलब कि जाना कहाँ था और जा किधर रहे हैं, चले किधर गए। तो जब आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, और सुंदरता सिर्फ एक माया है, किसी की भी खूबसूरती स्टेबल नहीं है। यहाँ बुढ़ापा आना ही आना है, जर्जरता आनी ही आनी, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी, लेकिन फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने उद्देश्य से भटके ना, और जिस सुंदरता के पीछे आप गए थे वो तो माया थी। उसने आपको बेवकूफ़ बनाया, उसने आपको ठग लिया, उसने आपको उधर ही 4-5 बार इधर उधर घुमाया और छोड़ दिया आपको। बस कितनी तपस्या की थी आपने कि मुझे उत्तराखंड जाना, मुझे केदारनाथ जाना, मुझे केदारनाथ जाना है, और केदारनाथ जाने के बदले आप माया नगरी पहुंच गए। तो माया में तो फिर आप भ्रमित ही होंगे ना। माया क्या करती है? माया इंसान को भ्रमित करती है, जो नहीं होता है वो वैसा दिखाती है। आप भ्रमित हुए। तो पता है ये 70% लोगों के लिए है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये जन्म आपका कैसा है। इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा मस्त रहने वाले इंसान है, बहुत, जैसे कि बहुत मस्ती करना, बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं, खुश रहते हैं, हर एनी सिचुएशन खुश रहते हैं। और आपके लिए ना जैसे कि हमेशा एक लगता है कि मुझे खुद को जानना है। अब वो जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं वो मरी थोड़ी ना है, भले ही रास्ता भटक गए थे तो क्या हुआ, है ना, वो चीज़ें ख़त्म थोड़ी ना हुई हैं। तो इस जन्म में ना आपकी जो जर्नी है ना, आपकी जो खोज है ना, वो कुछ ऐसी है जैसे आपके अंदर ना, जैसे कुछ ढूंढते रहते हैं आप, जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ खो गया है। क्या खो गया उसका नाम नहीं पता। तो कभी कभी लोगों को लगता है पैसे चाहिए बहुत सारे, एक अच्छा हमसफ़र चाहिए, शायद इससे तृप्ति हो जाए, शायद इससे प्यास बुझ जाए, शायद इससे ऐसा लगे कि हाँ मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया। पर नहीं, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आपने खो दिया था ना पास्ट लाइफ में,
अधूरा कर्म, कर्म मतलब बुरी बात नहीं होती, कर्म मतलब कृत्य, आपका कार्य, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। ठीक है, तो जो चले गए माया नगरी, आए थे किसी और काम को, पर रास्ते में ही भटक गए, माया नगरी चले गए, सब भूल गए, तो वहीं पर आपकी मृत्यु हुई। इस जन्म में आप उसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं ना, जो इस जन्म में जैसे कि बहुत जल्दी लोगों से आपको घृणा हो जाती है। जैसे कि एक तो साइकिक पावर पहले से है। अब देखो कौन से ऋषि थे, विश्वामित्र जी, मेनका ने किसको मोहित किया था, सॉरी हम नाम भूल रहे हैं इस टाइम पे। तो क्या वो साइकिक नहीं थे, कि वो जानते नहीं थे कुछ भी? पर होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, तो आप साइकिक थे, आपने अच्छी खासी साधना कर रखी है। इस जन्म में आप बहुत जल्दी लोगों से दूरी बना लेते हैं, बहुत जल्दी जैसे लोगों की असलियत आपके सामने आ जाती है, बहुत जल्दी आपको घृणा हो जाती है, बहुत जल्दी आप लोगों से दूर हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। आप पता कैसे इंसान की तलाश में रहते, चाहे दोस्त हो चाहे परिवार का? मुझ जैसा, जो वो अंदर से है वही वो बाहर से हो। मुखौटेदार इंसान आपको पसंद नहीं है इस जन्म में, किसी भी सिचुएशन में आपको मुखौटे वाला इंसान पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं इस जन्म में आप अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। आपकी जो पूरी पूरी ग्रोथ है ना, आपकी जो पूरी यात्रा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी पर ही टिकी हुई है। अगर आप उससे अलग ट्रैक पर जाएंगे तो आप फिर से माया नगरी में जाएंगे, फिर से आप माया से मिलेंगे और बस आप अपनी ज़िंदगी नर्क करेंगे। और माया में फंसना मतलब दुख, जो नहीं है उसे सच मानना मतलब दुख, दुख को निमंत्रण देना। ठीक है, जो 30% लोग थे वो भी साधक थे, साधक यहाँ सभी थे, लेकिन पता है क्या हुआ? जैसे कि मन चले साधक थे आप, जैसे कि कम कम उम्र में ही आपकी हत्या हुई है। कैसे? आपको किसी ऐसे स्त्री पुरुष से प्रेम हुआ जिनसे आपकी उम्र मैच नहीं करती थी, मतलब वो आपसे एज में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े थे। अब आप मेल हैं तो आप फीमेल के लिए समझिए, आप मतलब ऐसे ही किसी ऐसे इंसान से आपको प्रेम हुआ था जो कि कहीं का राजा या फिर कहीं का महाराजा या फिर कहीं की रानी, कहीं की महारानी, मतलब उनसे आपको प्रेम हो गया। एज आपकी बहुत कम है और जैसे कि एज डिफरेंस इशू बहुत ज़्यादा है, और आप ना उनमें अच्छे साधक थे आप, पर आप वहाँ भटक गए। आपको पता है ये पृथ्वी ना, ये प्रकृति बल देती है, यहाँ पे नेगेटिविटी का बोलबाला ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि इंसान नेगेटिविटी से जल्दी प्रभावित हो जाता है। पॉजिटिविटी से भले ना हो, नेगेटिव बातें इंसान के मन में जल्दी चुभ जाती हैं। आपकी कितने लोगों ने प्रशंसा की, आप इस पर ध्यान नहीं देते, कितने लोगों ने आपकी निंदा की, ये बात आपको अंदर से तोड़ जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, मतलब कि अच्छे साधक होने के बाद भी आप सौंदर्य में खो गए, आपको किसी से प्रेम हो गया। प्रेम होना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे होता है ना कि अपने मार्ग से कहीं ना कहीं धीरे धीरे भटक रहे थे और आपकी हत्या करवा दी गई, आपकी हत्या करवा दी गई। अब राजा के पीछे पड़े थे कि आप रानी के पीछे पड़े थे, ये तो आप इस जन्म में मेल फीमेल अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए, लेकिन किसी ऐसे ही मतलब प्रेम के चक्कर में आपकी हत्या हुई। कुछ लोग तो मार्ग रास्ता भटक गए तो ऐसे मरे पूर्व जन्म में। कुल मिलाकर आपका जो उद्देश्य था ना, आपने उसे कहीं ना कहीं साइड में कर दिया, आपका जो उद्देश्य था, क्योंकि आप एक हाई लेवल की चेतना है, आप एक हाई लेवल की आत्मा है। और मान लीजिए जैसे कि बुद्ध थे, बुद्ध ने कितनी साधना करी, कितनी साधना की बुद्ध ने, अपनी पत्नी को भी कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ा, अपना राज्य, अपना घर बार, अपना दरबार सब छोड़ के सिद्धार्थ बुद्ध बने। और बुद्ध बनने के बाद अगर वो स्त्री लंपट हो जाते, या फिर कितनी स्त्रियों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, हाँ,
बुद्ध की शिष्या थी ना, सबसे खूबसूरत आम्रपाली नगर वधु थी ना वो, कितनी सुंदर थी। बुद्ध चाहते तो अपना मार्ग भटक जाते, पर नहीं ना, नहीं भटके ना। पर आप भटक गए। आप मतलब आप बुद्ध नहीं बने थे, आपने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की थी, बट आप बहुत करीब थे। जैसे कि कुछ दिन ही आप साधना करते, आप वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन आप मार्ग भटके। क्या कहा जाए, क्या नियति का खेल था, कुछ भी कह सकते इसे। तो आप जो जान सकते थे, जो कर सकते थे, वो ना करके आपने कहीं ना कहीं वो कर डाला जो नहीं करना था, और आपने अपना टाइम वेस्ट किया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये तो पता चल गया पास्ट लाइफ में कौन थे। अधूरा कर्म कौन सा है, वही स्पिरिचुअलिटी अधूरी पड़ी हुई है, वही स्पिरिचुअलिटी आपकी अधूरी पड़ी हुई है, आपका अध्यात्म अधूरा पड़ा हुआ है, आपकी साधना अधूरी पड़ी हुई है। अब इस जन्म में हम बता देते हैं, कुछ लोगों की शादी ही नहीं हो रही है। क्या कहोगे, श्राप है ये? मार्ग भटकोगे तो यही तो होगा ना। अब टीचर पता चले स्कूल पढ़ाने जाते हैं और वहाँ वो नैन मटक्का करने लग जाए तो बच्चों का क्या होगा? फिर तो उनको निकाल दिया जाएगा ना कि भाई तुम यहाँ पढ़ाने आते हो कि तुम नैन मटक्का करने आते हो, या फिर तुम बात करने आते हो, फिर इश्क लड़ाने आते हो। तो आपका जो काम था आपने वो नहीं किया, क्योंकि आप ना हायर लेवल की सोल है। आपको अपने से लो लेवल की सोल्स को रास्ता दिखाना था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाना था। आप तो खुद ही उनमें मिल गए, आप तो खुद ही उनमें लीन हो गए। तो इस जन्म में कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, और जिनकी हो गई है ना, उनकी बन नहीं रही है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो बात बात पे ये कहते हैं मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अध्यात्म आज भी कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर, मानेंगे आप इस बात को? आज भी। और कुछ पता है कैसे, जिनके चक्कर में अधूरा प्रेम रह गया था ना, लैला मजनू वाला, कुछ आज भी ऐसे ही रिश्ते में हैं और बस उसी के लिए रो रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। बच्चा वो मिलने वाली नहीं है, वो मिलने वाला नहीं है। उस जन्म में जो मरते वक्त तुमने सोचा था ना, तुमने अपनी साधना के बारे में नहीं सोचा मरते वक्त, उसके बारे में सोचा जिससे तुम्हें प्रेम हो गया था। इस वजह से इस जन्म में वो फिर से मिली तुम्हें, वो फिर से मिला। लेकिन अब फिर से उसके चक्कर में टाइम बर्बाद कर दोगे तो फिर से कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। मे भी हो सकता है कि ये आपका लास्ट बर्थ हो। आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म कुछ बुरे नहीं हैं। रास्ता भटकोगे तो सब बुरा होता जाएगा। गलत मार्ग पे जाओगे, गलत स्टेशन पे जाओगे, गलत ट्रेन पकड़ोगे तो सब बुरा होगा, तो दुख पाओगे। कई जन्मों से जो आप करते आ रहे हो, अगर वो करोगे तो दुख नहीं पाओगे। पता चला महीने भर से व्रत रखा था, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल सुखा दिया, बड़ी तपस्या की, बड़ी साधना की, और फिर एक दिन खाने के लिए मिला तो टूट पड़े बिल्कुल खाने पे, हैं, टूट पड़े। फिर सारे जंक फूड्स खा लिए। फिर क्या, पेट खराब होगा ना, दुख पाओगे ना, फिर तकलीफ होगी ना, फूड पॉइजनिंग होगी ना। तो यही है, इस जन्म में अगर मार्ग भटकोगे तो ऐसे ही दर्द पाओगे। अब आप कहोगे क्या मुझे प्यार करने का हक ही नहीं है? मतलब है ना, दूर से चाहो मगर दूर से, पास मत जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम करो, जिसमें उसे पाने की चाह मत रखो। दूर से उसे चाहो, दूर से उसे चाहो, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर कुछ वासनाएं हैं, मतलब आप उन्हें लेके पॉजेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अरे वो आपकी थी ही नहीं, वो आपका था ही नहीं, आपने तो बीच में उससे कर्मा जोड़ लिया, आपने तो बीच में सारा मैटर खराब कर लिया अपना, बीच में। वरना ना आपका उनसे पहले से कुछ नहीं था, बस वही है कि आप अट्रैक्ट हो गए और चीज़ें क्रिएट हो गई। अब इस जन्म में फिर से हो गई,
तो इस जन्म में उनको मुक्ति दो और खुद भी मुक्ति लो, ठीक है। हाँ, प्रेम करो पर आध्यात्मिक वाला। शारीरिक लेवल की, मतलब जो शारीरिक लेवल का प्रेम होता है वो मत रखो अपने अंदर कि मुझे उसका शरीर चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मुझे साथ चाहिए, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे बच्चे पैदा करने। इस तरह की बातें मत करो, ना सोचो इस तरह की बातें, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए और ज़्यादा दुखदाई हो जाएगा। क्योंकि पता क्या है, बहुत आज़ाद ख्यालों के व्यक्ति हो, बंधन में खुद रह नहीं सकते आप। हाँ, खुद आप नहीं रह सकते। और जब कोई झूठ बोलेगा, कोई धोखा देगा, फिर आपको दर्द होगा। वही है कि पहले इससे अच्छा चले जाओ अपने मार्ग की तरफ। मार खा के जाना हो तो बताओ, फिर क्या प्रकृति करारा तमाचा मारेगी आपको, फिर जाओगे। इससे कि पहले चले जाओ, पहले ही समझ लो कि मेरा उद्देश्य क्या है, पहले उस चीज़ में लग जाओ। अब देखो, जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी के लिए ललक रहे, शादी हो जाए, क्यों नहीं हो रही मेरी शादी, क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके मन में ना हो शादी करने का ख्याल, पर परिवार वाले फोर्स कर रहे होंगे कि भाई शादी करो, शादी करो। आपके अंदर होगा शायद ऐसा, आप बहुत आध्यात्मिक हैं, हो सकता है धार्मिक ना हो आप, पर आप आध्यात्मिक बहुत हैं, स्पिरिचुअल बहुत हैं आप। एक अंतर में खोज चलती रहती है आपकी। जब कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं ना तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आप उनमें, लेते हैं ना। हाँ, तो आपको ना वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है जन्म में। यह है आपका अधूरा कर्म, और इस जन्म में नहीं करोगे तो बेटा बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना, काम नहीं चलेगा फिर। हमें पता है आप प्रेम से भरे हुए हो, करुणा से भरे हुए हो, मतलब हर तरीके से अपनी लाइफ को संतुलित करना चाहते हो, पर अपने मार्ग से भटकोगे तो कैसे संतुलित कर पाओगे बताओ। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तो फिर मरेंगे ना लोग, एक्सीडेंट होंगे ना, ख़त्म होगी ना चीज़ें। पटरी पटरी चलो ना, अपने जो आपका रास्ता है उस पे चलो ना, उस पे चलोगे सब बढ़िया रहेगा, नहीं चलोगे सब खराब होगा, ध्यान रखना। ज़्यादा मोह आपके लिए दुखदाई है, समझे क्या। ज़्यादा मोह, ज़्यादा कि वो मेरा है, वो मेरी है, चाहे भौतिकता से मोह हो, चाहे किसी व्यक्ति से मोह हो, वो आपके लिए दुखदाई है। तो हर किसी से प्रेम करो पर मोह मत करो, मोह रहित प्रेम करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें आप खुश रहोगे। अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, इस जन्म में हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों को लेकर वाद विवाद चलता रहता है, लड़ाई झगड़े, बहुत कंपटीशन। छोड़ो इन सब झंझटों को, एक बार अपने अंतर में डुबकी लगाओ, सब समझ आ जाएगा। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, ये सब हमने बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैराग्य ले लो, नहीं, पर हमने कहा ना प्रेम करो, संसार में रहकर ही सन्यासी बन जाओ, संसार से मुक्त हो जाओ। संसार से मुक्त कैसे होते, संसार में रह के सन्यासी कैसे बनते, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के जीवन जियो। ऐसा होता नहीं है वैसे, संसार में रह के हो नहीं पाता ये। उम्मीदें होती हैं इंसान को, पर वो बहुत बहुत महान लोग होते हैं जो संसार में रह के परम सन्यासी होते हैं, जो सिर्फ प्रेम बांटते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि हमने प्रेम दिया तो तुम भी हमें प्रेम दो। वो उसकी इच्छा, वो दे चाहे ना दे, बात खत्म। समझ गए आप। तो ये है मैटर, ये है आपका अधूरा कर्म, इस जन्म में पूरा कर लो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।
पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। पिछले जन्म के अधूरे कर्म जो आज भी आपको सता रहे हैं, क्या किया है आपने पिछले जन्म में, कैसे थे आपके पिछले जन्म में कर्म जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं। और देखो, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, अगर वो अधूरा रह गया है तो इस जन्म में उसे पूरा करना पड़ेगा, और अगर इस जन्म में भी वो अधूरा रह गया तो अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा, उसमें पूरा करना पड़ेगा। तो जानना चाहते हैं आप अपनी पास्ट लाइफ, कैसे थे आप, कैसा जीवन था आपका, क्या किया आपने, क्या अधूरा रह गया जो इस जन्म में आपको इतना कुछ देखना पड़ रहा है। इतना कुछ मतलब बहुत कुछ। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। सबसे पहले इस जन्म की बात कर लें जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। कोई दो औरतें हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप बहुत परेशान हैं। दो स्त्रियां हैं, बहुत सारे 70% लोगों के साथ कोई दो औरतें हैं जो आपको जीने नहीं दे रही हैं। हर पल आप यही सोचते रहते कि क्या करूं मैं, क्या करूं, कहाँ मर जाऊं, कहाँ चली जाऊं, कहाँ चला जाऊं, इनको कैसे तसल्ली मिलेगी। और आपका पूरा जो पिछला जन्म है ना, वो इनसे जुड़ा हुआ है। इनके साथ आपका हिसाब किताब बाकी है। इस जन्म में जैसे कि एक इंसान जिंदा लाश बन जाता है ना, ऐसी जिंदगी बहुत सारे लोगों की। और पता है, आप अक्सर ईश्वर से शिकायत करते ही रहते हैं, आप बोलते ही रहते हैं। कभी कभी तो आप इतना रोते हैं कि भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, आखिर कब तक मुझे इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हर दिन एक नया इम्तिहान, हर दिन एक नई जंग। मैं हार गई हूँ, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप ना रो के बाहर वालों को दिखा भी नहीं पाते, झूठी मुस्कुराहट आपको दिखानी पड़ती है। लो और कर लो बात कि लोग तकलीफ भी देते हैं और रोने भी नहीं देते। आप रो भी नहीं सकते, आपको रोने का भी हक नहीं है। अंदर से चाहे टूट जाओ पर बाहर से मुस्कुराओ, बाहर से मुस्कुराओ। इस जन्म में कुछ इनसिक्योरिटी भी महसूस होती है, जैसे कि बहुत लो वाइब्रेशन आपको परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि कुछ गलतियां भी हो गई हैं इस जन्म में, जैसे कि पता नहीं कैसे कैसे। तो कुछ दर्द ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप भूल नहीं पाते हैं। आपको रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। क्यों हो रहा है, क्यों हुआ सब कुछ ये। देखो, अगर आप मेल हैं तो कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि आपका पूरा, आपकी जो क्या कहें, आपकी जो किस्मत है ना, या फिर आपका जो अधूरा कर्म है ना, इस जन्म में जो आप आए हैं वो आपकी पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या किया था आपने, अभी हम आपको बताते थोड़ी देर में। कुछ लोगों का उनकी माँ के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए एक स्त्री कोई और है। तो कुछ जैसे कि आपके उत्तरदायित्व थे, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ आपकी जिम्मेदारियां थी जो आपने निभाई नहीं है पूर्व जन्म में। जैसे कहते हैं ना कि दूध का कर्ज निभाओ,
इस प्रकृति का कर्ज चुकाओ। 3-4 ऋण ऐसे होते हैं, 3-4 लोगों के कर्ज ऐसे होते हैं जो हमें हर हाल में चुकाना होता है। एक वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरा इस प्रकृति का, ठीक है, और तीसरा हमारे पितरों का। हमें इनका ऋण ज़रूर चुकाना चाहिए। हमें जो मिल रहा है, इनके द्वारा जो हमें मिला है, ये प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है और हम फिर भी उसे बर्बाद करने पे लगे रहते हैं। चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वायु हो, हर चीज़ को इंसान दूषित करने में लगा हुआ है। देख रहे हैं ना प्रकोप, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो हैं, देखो अब आपने क्या किया है वो हम बता देते थोड़ा पास्ट लाइफ में। आप में से कितने लोगों को इस जन्म में पेंटिंग का शौक़ है? आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि बहुत ही अच्छे पेंटर हुआ करते थे पास्ट लाइफ में, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते थे आप, बहुत ही अच्छी अच्छी। और कुछ लोग कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कुछ ऐसे थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। आप अपने काम में मतलब कि इतना लीन थे, उसमें इतना डूबे रहते थे कि आपको किसी से कभी कभी मतलब ही नहीं होता था। और आपने ना, जैसे आप इस जन्म में मेल हैं, ठीक है, तो आपने अपनी पत्नी के साथ किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर बहुत अत्याचार किया है। कान जैसे होते हैं ना, कान का कच्चा होना, किसी ने आपके कान भरे और आपने ओवर रिएक्ट शुरू किया, ये आपने किया है। अब अगर आप फीमेल हैं तो भी आप ना बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं होगा ना इन 2-3 लोगों से, एक तो अगर आप फीमेल हैं तो आपका कर्मा है वो जो जुड़ा हुआ है, इस जन्म में आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक तो आपकी बहन से, एक आपके बच्चे से, ठीक है। कुछ लोगों का बच्चे के साथ आपका अच्छा कर्मा है, बहन के साथ या फिर फ्रेंड के साथ बुरा कर्मा है। अगर आप उस कर्मा को भुगत चुके हैं, किसी आपकी दोस्त के साथ आपने पूर्व जन्म में गलत किया था, ठीक है, अगर आप भुगत चुके हैं तो बात ख़त्म, अब नहीं होगा फिर। नहीं तो आपको आपकी किसी दोस्त के द्वारा बहुत तकलीफ़ें मिलने वाली हैं, स्पेशली हम फीमेल्स के लिए बोल रहे हैं। और आपके बच्चे के द्वारा आपको इवन आपकी अगर बेबी गर्ल होगी, अगर आपकी बेटी होगी, उसके द्वारा आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। या आपका जो है ना अच्छा वाला कर्मा है, पॉजिटिव वाला कर्मा है, ठीक है। आपको फेथ रखना पड़ेगा। लेकिन आपका जो आज जीवन है, जो आप मृत्यु मांगते हैं ना भगवान से, आप आभार व्यक्त कर दे नहीं थकेंगे। आपके अंदर ना पास्ट लाइफ में थोड़ा ईगो हुआ करता था अपनी कला का। आपके अंदर आभार व्यक्त करने जैसी चीज़ें नहीं थी, ग्रेटिट्यूड नहीं था लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति। जिनसे आपको पहचान मिलती थी, आप उनको ही मतलब कुछ नहीं समझते थे। जैसे रानू मंडल का हुआ ना, रातों रात स्टार बनी, लेकिन वो नेचर, जिनके अंदर कृतज्ञता नहीं होती, जिनके अंदर अहोभाव नहीं होता, वो जितनी आसानी से, जितनी जल्दी आसमान की बुलंदियाँ छूते हैं, उतनी जल्दी नीचे गिर जाते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा इस तरह की ईगो एटीट्यूड वाली बातें थी आपके अंदर कि मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मतलब आर्टिस्ट थे आप, ठीक है। जैसे कि अभी भी इस जन्म में भी आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा। और पत्नी का, जैसे आप मेल हैं तो आपकी वजह से आपकी वाइफ को बहुत तकलीफ़ें मिली, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इवन उनका बेबी था, बच्चा था उनका, और आपने ध्यान तक नहीं दिया उन पे। अब आप किसके सिखाने पढ़ाने आप पे आते थे हमें नहीं पता। आपने मतलब अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। तो एक तो
आपकी पत्नी के साथ आपका कर्म है। इस जन्म में आप अपनी पत्नी के द्वारा उतने ही प्रताड़ित किए जाएंगे जितना आपने उस जन्म में उनको किया है। अब देखो, कुछ की शादी हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है, लेकिन हमने बताया कि दो औरतें हैं, स्पेशली जो मेल्स हैं ना, आप पुरुष हैं, तो दो औरतें हैं जो आपको इस जन्म में जीने नहीं देंगी ढंग से। कुछ लोगों की पत्नी, कुछ लोगों की माँ, और कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पर्सन कोई और भी है। हाँ, आपने पूर्व जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, आप अपने आप में मगन रहे, आप अपने आप में लगे रहे, ठीक है। और देखो, कुछ लोगों का एक अधूरा कर्मा कुछ ऐसा है कि कोई कोई औरत है, आप स्पेशली मेल थे, स्पेशली जो लोग टीचर या प्रोफेसर थे, ठीक है, उनके लिए बता रहे हैं। इस जन्म में हो सकता है, इस जन्म में भी आपका यही प्रोफेशन हो, तो आपके पास कोई ऑफ़र लेके, कोई प्रपोज़ल लेकर आया था और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था। मतलब वो आपसे बहुत प्यार करती थी, बट आपने ईगो एटीट्यूड में रिजेक्ट कर दिया था। और वो जो लड़की थी ना, वो जो लेडी थी, वो बहुत मिस्टीरियस टाइप, लाइक ब्लैक मैजिक करने वाली। मतलब वो बहुत हर्ट हुई, उसका बहुत आत्मसम्मान गिरा, उसने वहाँ से आपका पीछा शुरू कर दिया। मतलब आपने उसको बहुत भला बुरा सुनाया, कुछ भी। तो जैसे एक होता है ना प्रतिशोध की भावना, आपको पता है, अगर हम मन में ये सोच के मरे कि मुझे उससे बदला लेना है हर हाल में, मुझे बस उसको सबक सिखाना है, उससे बदला लेना है, तो अगले जन्म में जिससे बदला लेना हम उससे मिलते ज़रूर हैं। ये समझ लो कि मिल बेटा अगले जन्म में, तब बताएंगे तुझे। तो जितने लोगों पे ये ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, ये वही स्त्री कर रही है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। अब इस जन्म में वो किस रूप में है आपकी ज़िंदगी में हमें नहीं पता। दोस्त के, परिवार के किसी मेंबर के, रिश्तेदार के, पत्नी के, और भी कोई रिश्ता जो भी हो सकता है। तो जितने लोग इस जन्म में टीचर, प्रोफेसर कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में उनको लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटी है, तो देखो, जब तक आप अपना कर्मा क्लियर नहीं करेंगे, ये जो अधूरे कर्म हैं, ये आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। करियर को लेके कुछ लोग काफ़ी परेशान लगते हैं। तो देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मौन प्रार्थनाएं करिए। और मौन प्रार्थनाओं में ना आप एक प्रार्थना ज़रूर शामिल करिए, होपोनोपोनो प्रेयर। देखो, हम यहाँ किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं कि हमने ईसाइयों की प्रेयर आपको बता दी। कुछ है यहाँ पे कट्टरवाद लोग, हम कट्टर बिल्कुल नहीं हैं। देखो, हम पहले बताएं, हम अनंत हैं, हमारी कोई सीमा नहीं, हमारी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमें मतलब उन चीज़ों में ना ऐड करें, ना जोड़ें। होपोनोपोनो प्रेयर में सब कुछ आ जाएगा। एक तो आपको माफ़ी भी मांगनी है, आपको प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड भी दिखाना होगा उसमें, वो भी ऐड हो जाएगा, और आपका प्यार भी ऐड हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये ऐसे नहीं, बहुत प्रेम के साथ ऐसे बोलते हुए डेली, कि जैसे कि आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, कि सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ करी। जैसे को होता है ना, दिल से माफ़ी मांगनी है, हंसते हंसते नहीं, सॉरी, हंसते हंसते नहीं, बिल्कुल कि ऐसे ही बस माफ़ी मांग ली। उस माफ़ी का क्या मतलब? तो बस ऐसे बहुत जैसे पश्चाताप के आंसू हों आपके अंदर, कि मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, आपने जो कर्तव्य मुझे दिए थे मुझे वो पूरा करना था हर हाल में। मुझे अपनी पत्नी, अपना पति या फिर अपनी माँ, अपनी हर एक ज़िम्मेदारी को पूरा करना था, किसी एक चीज़ में लीन नहीं हो जाना था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और पूर्व जन्म में, जैसे इस जन्म में जो औरतें आपको तकलीफ़ दे रही हैं ना, उनसे चिढ़िए मत, चिढ़ेंगे तो और बात बढ़ेगी। उनसे डेली माफ़ी मांगिए, डेली, कि जैसे वो वाइब्रेशन उन तक जाएगी ना, तो उनकी एनर्जी चेंज होगी। वो जैसे कि आपको मारने की अगर प्लानिंग बना रही होंगी ना, तो उनका मन परिवर्तित हो जाएगा। अब कौन कौन है इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में वो दो
बहुत खतरनाक औरतें, अगर आपको पता है तो आपको पता है वो आपके साथ बुरा कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे माफ़ी मांगिए, डेली माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये हिसाब किताब इस जन्म का नहीं है, हिसाब किताब पूर्व जन्म का है। तो उसके लिए आप माफ़ी मांगिए कि मुझे पता था कि मुझे आपके अगर मैं आपका प्रेम स्वीकार नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकता था, तो मुझे आपको प्रेम से समझाना था, मुझे आपकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझसे प्रेम करते थे, मुझे उसका उपहास नहीं करना था, मुझे पता है, पर अब मुझे एहसास हुआ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। है ना? ऐसे करके यूनिवर्स से माफ़ी माँगनी है और वो वाइब्रेशन उन उन लेडियों तक जाएगी, उन औरतों तक जाएगी, वो आपको माफ़ करेंगे, ठीक है? और दूसरा दूसरा थैंक यू जो मिला आज तक, जो पूर्व जन्म में मिला था, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाइए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आई लव यू सो मच। मैं इस पूरी प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसे करके डेली डेली आपको आधे घंटे तक, मॉर्निंग में आधे घंटे शाम को, ये बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल वे में ध्यान करना है, ठीक है? ऐसे होगा, कहीं न कहीं उनकी वाइब्रेशन आपके लिए बदलेंगी, उनकी एनर्जी आपके लिए बदलेगी और वो जो बड़ा सोच रही होंगी, वो छोटे में सीमित हो जाएगा। धीरे, 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 धीरे कर्मा क्लियर हो जाएगा, उनका मन भी बदल जाएगा। हुँ? कभी-कभी आपने देखा है ना, घर परिवार में खून के रिश्ते ही ऐसे निकल आते हैं, जो हमारे कार्मिक होते हैं। उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब-किताब होता है। कोई सोच सकता है कि कभी-कभी माता-पिता ही इंसान की ज़िंदगी नर्क कर देते हैं। अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं माता-पिता। तो होता है, सब कर्मों का खेल होता है। तो ये आपके अधूरे कर्म हैं। लेकिन एक बात और, जिनका हमने बताया था कि आपकी जो बेबी गर्ल होगी या फिर आपकी बेटी हो चुकी है, तो वो आपको अभी से बहुत प्रतिभाशाली दिख रही होगी, अभी से। और जिनकी शादी होगी तो उनका बच्चा होगा आगे चल के। तो आपको फ़ेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। उसके द्वारा आपको, आपकी संतान के द्वारा आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा। आपकी संतान मतलब आपको बहुत सुकून, बहुत खुशियाँ देने वाली है। अब देखो, इस जन्म में एक चीज़ याद रखो कि इस जन्म में किसी की गॉसिप का शिकार मत होना, अपने रिश्ते खराब मत करना। पहले आपने बहुत कुछ खराब कर रखा है, ठीक है? अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि आपकी पत्नी के द्वारा आपको दुःख मिल रहा है, आपकी माँ के द्वारा आपको दुःख मिल रहा है, तो आपका मन करता है कि मैं सब छोड़-छाड़ के चला जाऊँ। हमें पता है आप मेल हो फीमेल हो। कभी-कभी ना ये मत समझना कि आप पिछले जन्म में स्त्री थी, तो इस जन्म में भी स्त्री होंगी, नहीं होता। कभी-कभी उस जन्म में आप मेल थे, इस जन्म में आप फीमेल बन सकते हैं। अरे आत्मा का कोई जेंडर थोड़ी है, आत्मा का थोड़ी ना कोई मेल फीमेल है। वो तो जो शरीर अपने मन चाहे उसमें धारण करती है, मेल में कभी फीमेल में। अब होता है ना कि कुछ आजकल तो खूबी देखने के लिए मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। उनकी फेमिनिन एनर्जी इतनी प्रबल होती है, वो लड़के होते हैं, पैदाइशी लड़के होते हैं, लेकिन वो अपने आप को लड़की बना लेते हैं। भाई कई जन्म उन्होंने लड़की के शरीर में जिया होता है ना, तो उन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट होता है और उनकी वही ऊर्जा एक्टिव होती है, प्रबल होती है। और कुछ स्त्रियाँ होती हैं मर्दों जैसी, देखा है ना ऐसी, लगता ही नहीं कि ये औरत है ये। बस, तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा मत सोचिए। बस यही कि जो आपने ख़राब किया है, आपने जो धोखा दिया था पास्ट लाइफ में, आपने जो अपनों को तकलीफ़ दी थी, जो उनको चीट किया था, उसके लिए बस आपको डेली डेली माफ़ी मांगनी है। तभी आप अपने कर्मा से मुक्ति पा सकोगे। डेली डेली आभार व्यक्त करना, छोड़ के नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना है, भागना नहीं है। भागोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चाहे कहीं भी भाग के चले जाओ, दुःख मिलना ही मिलना है। भागो मत, वहीं रहकर डटकर सामना करो।
एक समय बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी, समझ रहे हैं? तो डियर, थोड़ा सब्र तो आपको रखना पड़ेगा। एक बात और, इस जन्म में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ। उनके साथ सेपरेट हैं आप, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। कुछ लोग इस जन्म में ऐसे भी हैं, हमने बताया ना, जिनका माँ के साथ आपका है। तो आपकी माँ या तो आपको छोड़ के चली गई है इस जन्म में। पिछले जन्म में आपने अपनी माँ को काफ़ी तकलीफ़ें दी थी, हमने बताया ना, आपने अपनी माँ को हर्ट किया था। तो इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे बिना माँ के ही जीवन जी रहे हैं, या तो माँ दुनिया से चली गई, फिर कहीं चली गई है, कुछ ऐसा। तो माँ के साथ आपका अधूरा कर्म बाकी है। तो माँ ने या तो तकलीफ़ें दे दी हैं या फिर आगे देने वाली है, ठीक है? ये अधूरे कर्म की बात कर रहे हैं हम। और इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ। दरअसल वो ट्विन सोल जर्नी नहीं, वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्शन वाली कार्मिक जर्नी है, ठीक है? इन दोनों में ना बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अट्रैक्शन हो गया। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना है कि जो आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो प्रेम है, वो पॉजेसिव होने वाला है। अगर आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अगर आप उसे सिर्फ अपना बना के रखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका शारीरिक लेवल का प्रेम है। अगर आप उसे दूर से ही प्रेम करते हैं कि ठीक है, वो स्वतंत्र है, तो फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि कार्मिक कनेक्शन शरीर का मोहताज होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन शरीर का बिल्कुल मोहताज नहीं होता। वो चाहे जहाँ रहे, लेकिन प्रेम दिन रात बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ये समझ लीजिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन से अधूरे कर्मा हैं जो इस जन्म में पूरे होंगे, और वो कैसे पूरे होंगे, उन्हें कैसे क्लियर करना, उनसे कैसे निपटना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं, ऐसे किसी का मर्डर कर दियो, किसी की हत्या कर दियो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ लोग एक थप्पड़ का भी हिसाब अगले अगले जन्म में ले लेते हैं। आप अगर किसी को एक 4 शब्द बोल दो तो पूरी ज़िंदगी भर की वो रंजिश रखते हैं ना। तो बस ऐसा ही है कुछ, बहुत वैसा कुछ नहीं किया। अच्छे इंसान थे आप पास्ट लाइफ में, बहुत क्रिएटिव थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत बहुत कुछ था आपके अंदर। बस वही है कि कभी कभी हो जाता है इंसान को अहम, थोड़ा सा, ठीक है? बहुत सूक्ष्म अहंकार होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार मैं अहंकार दिखा रहा हूँ, मैं ईगो दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।